हरिओम हरिओम। हमारे मन में जो अज्ञान का कार्य होता है उसका स्वरूप ये है कि जो बुद्धि में अज्ञान का कार्य है मन में एक दर्द के रूप में प्रकट होता है। The ignorance in the intellect expresses as some kind of pain in my mind। और वो दर्द है, वो पेन है, अपने अंदर किसी चीज के कम होने की अनुभूति के साथ अपने अंदर एक अभावात्मक अहम में अभावात्मक अनुभूति, दैट इज कॉल्ड पेन। अहम में अभाव, बस परिस्थिति में भाव नहीं बोल रहे। परिस्थिति में हो सकता है चीज ज़्यादा भी हो, फिर भी अहम में अभावात्मक अनुभूति है। हो सकता है परिस्थिति में वो चीज़ आपके पास बहुत हो, लेकिन अहम में एक बहुत अभाव की अनुभूति है। इसी अनुभूति से मन में एक क्लेश का जन्म होता है और हम लोग अपने जीवन में, जिसको हम बोलते हैं जीवन, एक दर्द से दूसरे दर्द को दूर करते हैं। कभी इस इशू को लेके मन में दुख है, कभी उसको है, लेकिन जो वास्तव में दुख का जो स्रोत है वो परिस्थिति में ना होके हमारे अंदर किसी वस्तु, व्यक्ति, कर्म के कारण हेल्पलेसनेस मालूम पड़ती है। जो अहम में असहायतापन की अनुभूति है। एक किसी इशू पे हम अकेले हो गए, किसी इशू पे हमको थोड़ा नुकसान मालूम पड़ता है अपना, किसी इशू पे हमको सेल्फ डिप्रिवेशन मालूम पड़ता है। इसी का नाम हमारे मन का दुख हो जाता है। और उसको दूर करने के लिए हम लोग इच्छा करते हैं, प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं और इसी सब करते कराते 20 साल बीतते हैं, 40 बीतते हैं, 60 बीतते हैं और हम खुद ही एक बीत जाते हैं। तो जो वेदांत का जो अप्रोच है, जो वेदांत का दृष्टिकोण है, वो ये है कि थोड़ी देर के लिए आप शांति से बैठ के आप पता लगाइए कि क्या सच में ऐसा है कि हमारे पास चूंकि वो वस्तु नहीं थी इसलिए हमारे पास अहम में अभाव की अनुभूति है। क्या सच में ऐसा है? तो जब विचार किया हमारे यहाँ मनीषियों ने, हमारे यहाँ ऋषियों ने, शास्त्रों ने विचार किया, उन्होंने कहा कि जो आपका अनुभव है ये झूठ है थोड़ा सा। अगर सच में आपके अंदर सच में आपके अंदर एक सीमा होती तो आपके सोने में भी सीमा का अनुभव होता। लेकिन सोते समय चूंकि पूर्णता की अनुभूति होती है और चूंकि आपका सारा प्रयास किसी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए है, तो आप स्वरूप से कभी भी अपूर्ण नहीं होंगे, वरना स्वरूप से ही आप दुखी होते। अगर स्वरूप से दुखी होते तो फिर हमें दुख अच्छा लगता, लेकिन हम तो दुख को दूर करते हैं। तो अब देखिए, धीरे धीरे आदमी की प्रगति होती है। क्या प्रगति होती है इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ आप 5वां श्लोक देख लीजिए। बहुत काम का है जीवन में। अगर थोड़ा सा ये अनुभव हमारा अपने को लेके बदले तो अपने आप परिस्थिति को लेके अनुभव बदल जाएगा। जो अनुभव हमारा अपने को लेके है उसी हिसाब से परिस्थिति को लेके है। अगर हमें धन न होने से अभाव का अनुभव होता है तो हमको परिस्थिति में एक अलग परिस्थिति दिखेगी। परिस्थिति का अनुभव हमारे अहम के अनुभव पे आश्रित है।
स्वतंत्र अनुभव नहीं है, तब हमको लग सकता है कि हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है। अगर तपोवन महाराज के पास उनको ये लगता कि धन न होने से हम दुखी हैं, तो उनको परिस्थिति बहुत खराब लगती, क्योंकि उनके जीवन में धन तो था ही नहीं, उनके जीवन में कोई बड़ा घर तो था नहीं, उनके जीवन में यहाँ तक कि कार में बैठना भी नहीं था। आप देखिए, एक किताब है वॉन्डरिंग इन द हिमालयाज, उसको अगर आप पढ़िए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। फॉरगेट अबाउट कोई लग्जरी रिचनेस, उनके जीवन में हमने नहीं सुना कि वो कार पे भी बैठे, हमने नहीं सुना कि उन्होंने कोई माइक लगाकर प्रवचन भी किया हो। कहीं पे आपको नहीं दिखेगा कि वो बैठे और उनके आसपास श्रोता बैठे। तो उनके बाहर की परिस्थिति में तो बड़ा अभाव दिखता है। कोई बढ़िया भोजन भी नहीं था उनका, भिक्षा जीवी थे, लेकिन अहम में कोई अभाव का अनुभव नहीं था। यही संतों के जीवन से दिखता है कि गजब के जीवन है भाई उनका। तो हम लोग हजारों लाखों चीज आसपास बटोर बटोर के इकट्ठा करके रखे हुए हैं। कार भी है, फ्रिज भी है, इतने ढेर सारे कपड़े भी हैं रंग बिरंगे, परिवार भी है, इतनी डिग्री पढ़ाई लिखाई भी किया, बच्चे भी हैं, घर भी बनाया, गार्डन भी रखा हुआ है, 2-4 गमला लगा दिया है कहीं से लाके, संडे कटिंग करते हैं हिचकी, गार्डनिंग का भी शौक है थोड़ा सा, इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी करवा दिया है, शंडिल्या वगैरह लटक रहा है यहाँ वहाँ से। जीवन में हम लटक रहे हैं और मेकअप भी कर लेते हैं ठीक ठाक, ब्यूटी पार्लर भी जाते हैं, बाल वाल भी बनवाते हैं, इतना क्रीम वीम भी लगाते हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर क्या क्या भी करवाते हैं। हाँ, इतनी सज्जा करते हैं, घर में इतना सजाए हैं, एंटीक पीस वगैरह लगाए हैं। हम भी एंटीक ही बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। कितने तरह का तो चश्मे का फ्रेम भी है। इतनी, कभी आप घर बदलिए तो आपको समझ में आएगा कितनी चीज़ें आपने इकट्ठा करके रखा है। और उसके बाद मन में फिर वही चिक चिक, वही झिक झिक, वही क्रोश, वही काम, वही फ्रस्ट्रेशन। अब बताइए, बाहर इतना भरा भरा जीवन है, अंदर से मामला खाली है। अब तपोवन महाराज का बाहर तो हमें कुछ भी नहीं दिखता। उनकी कुटिया देखो उत्तरकाशी में जाके, तो इतनी छोटी है कि हार्डली एक आदमी उसमें सो सकता है, वो भी तकत है। और तो और सोचिए साहब, अटैच बाथरूम नहीं है, हम लोग मरे जाएं। 1-2 दिन कैलाश गए, वहाँ पे डेरा पुकर के जगह है, वहाँ अटैच बाथरूम नहीं था, सबकी हालत ख़राब हो गई, जाने निकल गई। मतलब बाथरूम ना होने का दुख ज़्यादा था। तब आप बताइए, हम लोग, वो या तो सही है या तो हम लोग सही हैं, या तो वो गलत है, हम लोग या गलत है। ये जो हम लोग ने व्याप्ति बना के रखी है कि बाहर की चीज़ है तब हम हैं, हमारे अंदर पूर्णता की अनुभूति होगी। अगर ये भी हो जाएगा, बच्चे भी सेटल हो जाएं, घर भी अच्छा हो जाए, कोई हमको बोले भी ना बुरा, बीमारी भी ना हो, और बच्चे सेटल हों, ग्रैंडसन सेटल हों, और जितना भी काम इकट्ठा किया है चारों तरफ से वो भी पूरा हो जाए, सब कुछ हो जाए एक दिन, तो हम एकदम खुश हो जाएंगे, एकदम हम चमाचम हो जाएंगे उस दिन। सब जिससे हमारा अटैचमेंट है वो भी मिल जाए, लोग थोड़ा प्रशंसा वगैरह भी करें, तारीफ़ भी करें हमारी, हमको बड़ा समझें, कोई छोटा मोटा थोड़ी ना समझे हमको बड़ा समझें। जो जो काम है हमारे सब हमने कर लिया है,
कभी अगर ऐसा हो जाएगा तो उस दिन आज से 10, 15, 20 साल के बाद कभी हम बहुत खुश रहेंगे। अभी तो फ्रिज नहीं काम कर रहा है, सब सब्जी खराब हो गई फ्रिज के अंदर की, फ्रीज़र उसका जो है मेल्ट कर गया, तो सुबह उठे सब पानी पानी हो गया था। तो उसका जो है मैकेनिक आएगा, तब तक परेशान है, जब तक मैकेनिक नहीं आया। फ्रीज़र बनवाना है आज, और जो है ग्रैंडसन को अस्पताल ले जाना है। बेटी की शादी गड़बड़ा गई थोड़ा, उसके कारण भी मन थोड़ा परेशान है। तो एक तो उसका स्वभाव भी नहीं ठीक है, इसीलिए उसकी शादी होती नहीं है, बड़ी मुश्किल से हुई। तो जहाँ भी गई वहाँ उसने परेशानी किया सबको। लेकिन क्या बताएं, हाँ भाई हमारी आज बीमार पड़ गई, कल तक ठीक थी, इतना खिलाते पिलाते हैं उसको, इतना उसकी खातिरदारी करते हैं तो भी जो है भाग जाती है। दवाई ले रहे हैं, कल सर दर्द था रात में तो दवाई लिया थोड़ा, लेकिन दवाई से कुछ कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह कम नहीं हुआ है। पता नहीं क्या है, ये भी डॉक्टर को दिखाएं, टेस्ट वेस्ट बता देंगे। अभी ये हो जाए अष्टावक्र गीता, उसके बाद फिर उनको दिखाएंगे डॉक्टर को ठीक से, सीटी स्कैन करवाएंगे, बाज़ार से एक वेसल ले लेंगे, उसी को सीटी में उसी को हम डाल देंगे स्कैन में, उसी का नाम सीटी स्कैन हो जाएगा। तो हम लोग की ऐसी दर्दनाक कहानी है पागलों वाली। कभी आप अपने बारे में सोचिए तो आपको हंसी आएगी। अपने बारे में किस किस कारण से हम परेशान हुए, किस किस कारण से हम अपने गोलके को हंसना भी चाहिए। जब आप अपनी बेवकूफ़ी पर ही हंस लीजिएगा ना, तो वो बेवकूफ़ी दूर हो जाती है थोड़ी सी। संत लोग के पास न बच्चे न कच्चे, न उनके पास बढ़िया भोजन आपके तरह, न बढ़िया कार, न बढ़िया घूमने की फैसिलिटी, और फिर भी वो यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनिएव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। उनके अंदर कोई दर्द ही नहीं है, उनके अंदर किसी बात को लेके कोई शिकायती नहीं है, कोई क्रोधी नहीं है। आखिर मामला क्या है, हमसे कहाँ गलती हो रही है? ऐसा अष्टावक्र जी इसको स्पष्ट करते हैं। 5वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, तो हम 2 बार बोलेंगे, आप एक बार सुनिएगा, दूसरी बात आप रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि म्यूट है तो हमको सुनाई तो पड़ता नहीं कि आप कौन कौन रिपीट कर रहा है, लेकिन आप जब आप उच्चारण करिएगा तो श्लोक आपके अंदर आ जाता है। हमारे पीछे आप बोलिए, इदं कृतमिदं नेति द्वन्द्वैर्मुक्तं यदा मनः धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षं तदा भवेत्। फिर से बोलते हैं, इदं कृतमिदं नेति इदं कृतमिदं नेति द्वन्द्वैर्मुक्तं यदा मनः धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षं तदा भवेत्। निरपेक्षं तदा भवेत्। देखो क्या लिखा है, जरा बहुत ऊंचे स्तर पे लिखा है, इदम कृतम इदम न।
ये न, ये इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए। इदम कृतम न इति, जब इति आता है संस्कृत में तो वो सेंटेंस कोटेशन होता है। तो ये संसारी का उन्होंने हाल बताया है, ये करना है, ये हो गया, ये नहीं हुआ। इति द्वंद्वैर्मुक्तम यदा मनः। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जीवन में प्रगति ये है कि आदमी को एक छोटे से दर्द से लेके, अब सुनिए हमारी बात शायद आपको अटपटी लगे, एक अहंकार का जो दर्द है वो ईश्वर को प्रसन्न न करने का दर्द बन जाए। एक दर्द दूसरे दर्द से ही जाता है। ये हम लोग के जीवन में अहंकार और अटैचमेंट का ही दर्द है। दर्द बहुत है। अगर आप पता लगाइए जीवन में कष्ट क्या है तो आपको यही पता लगेगा कि किसी ने आपकी बात नहीं मानी, या आपका संकल्प गड़बड़ा गया, आपका संकल्प टूट गया। हम लोग के जीवन में यही बहुत घटिया किस्म का दर्द होता है। तो हम ये बात बोलते हैं कि जब आदमी की प्रगति होती है तो जो उसका अहंकार का दर्द है, हमें ये नहीं मिला, हमें ये पोजीशन नहीं मिली, हमें ये प्रेम नहीं मिला, हमें ये स्थान नहीं मिला, इतना धन नहीं मिला, धीरे धीरे आदमी के मन में ये स्टेज 1 है। उसको ये लगने की बजाय कि हमें क्या नहीं मिला, उसके अंदर लगता है हमने दिया नहीं बहुत ज़्यादा। हमें जो देना चाहिए था भगवान को, गुरु को, हमने बहुत अप्रिशिएट नहीं किया ईश्वर को, बहुत हमने प्रशंसा नहीं किया। जितनी प्रशंसा की भूख हमको थी उतनी प्रशंसा करने की भूख ईश्वर को नहीं थी। यही एक बहुत टर्निंग पॉइंट हो जाता है जीवन में, जब आपको ऐसा लगे कि हम ईश्वर के लिए बहुत नहीं कर पाए, हमने बहुत पूजा नहीं किया, बहुत जप नहीं किया। जरा जन्म दुःखैक तातप्य मान प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। हमने उतना समर्पण नहीं किया। शायद हम बहुत प्रसन्न नहीं कर पाए। यही श्री भरत जी का चरित्र है। भरत जी का जन्म ईश्वर के को न मिलने का दर्द को स्थापित करने के लिए हुआ था। अहंकार का दर्द वो तब तक नहीं जाता जब तक कि हमारे अंदर भगवान को प्रसन्न करने का बहुत दर्द नहीं होता। सीधे सीधे आप आत्मज्ञान की बात मत करिए। अज्ञान होने का तो दर्द ही नहीं है। वो तो हमें पता ही नहीं था कि अज्ञान है। वो तो प्रवचन सुना तब लगा कि अज्ञान है। हम सीधे अहंकार से सीधे वेदांत की बात करते हैं, ईश्वर को बाईपास कर देते हैं। तो सेकंड स्टेज का जो दर्द है, हम फिर से बोलते हैं, जब तक कि आपके अंदर बहुत पेन नहीं होगा ईश्वर को प्रसन्न, एक छोटी व्यापक अहम, एक छोटे संकीर्ण अहम से एक व्यापक अहम के साथ तादात्म्य, इसी को बोलते हैं ईश्वर की भक्ति। ये फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पर आई है कि हम भगवान का बहुत काम नहीं किए, हम गुरुदेव का बहुत काम नहीं कर पाए, कोई हमने उनका कष्ट नहीं हटाया, कोई हमने उनका कंसर्न नहीं हटाया, कहीं हमने उनका कोई दुख नहीं हटाया। अपने दर्द को मत सोचिए,
जब हम ईश्वर की नहीं सुन के अंतर्यामी को काट देते हैं, आपने सोचा कि हम सुबह उठेंगे, नहीं उठे तो आपने अंतर्यामी को काटा। अब आपने गुस्सा किया, कितनी बार हमने अंतर्यामी को काट दिया। जब हम दुखी होते हैं, अंतर्यामी को हम काट देते हैं। अंदर के ईश्वर को हमने जितना चुप करा दिया है, जितना हमने उनको काटा है, उतना हमने जीवन में किसी को नहीं काटा होगा। जब किसी के अंदर ये दर्द बढ़ जाता है तो उसके अहंकार का दर्द चला जाता है। ये एक बढ़िया बात है। ये नहीं मिला, उन्होंने ये नहीं किया, पति ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पत्नी ने अच्छा व्यवहार नहीं। अरे मारो गोली, पति पत्नी ने व्यवहार की बात करो। तुमने भगवान के साथ कौन बहुत अच्छा व्यवहार कर लिया? कितना प्रसन्न कर दिया भगवान को? ये प्रश्न आना चाहिए। आप बहुत जल्दी बोलते हैं उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अहंकारी व्यक्ति की पहचान ही नहीं है। उसको जो अधिकार नहीं मिला उसी के बारे में सोचता रहता है। यही लगेगा किसी ने हमारा अधिकार ले लिया, किसी ने हमारी राइट ले लिया, किसी ने हमारा प्यार छीन लिया, किसी ने हमको ऐसा बोल दिया। काफी संकीर्ण सा उसका दर्द होता है। बहुत दर्द होता है अहंकारी में। कोई भी अहंकारी व्यक्ति बिना दर्द के नहीं होगा। उसके मन में ऐसे ऐसे भारी भारी दुख बैठे रहते हैं। श्री भरत जी को कभी यह दर्द नहीं हुआ कि हमारे साथ हमको राजा दशरथ ने राज्याभिषेक में, राम जी के राज्याभिषेक में नहीं बुलाया। ये उनका दर्द नहीं था। अगर उनकी मृत्यु के बाद बुलाया जा सकता था, वो 1-2 दिन में आ सकते थे, तो राज्याभिषेक में बुलाया जा सकता था, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। ये दर्द उनका नहीं था। और ये भी दर्द उनका नहीं था कि किसी ने बोला भी नहीं। भाई एक नहीं बोलता, उनको बोलना चाहिए। और तो लोग बोलते, राम जी ही बोल देते कम से कम। तो राम जी में नहीं बोला, याद करते थे राम जी, लेकिन बोले नहीं। ये दर्द नहीं ना उनके। लक्ष्मण जी को यह दर्द नहीं रहा कि अपनी पत्नी को 14 साल तक नहीं देखे। यहां 14 दिन ना देखे मरे जाएं। साथ रहें तो ही परेशान, ना साथ रहें तो परेशान। आपके लिए हम बहुत तड़पे थोड़ा। यही गोपी का प्यार है। जब बहुत दिन तक ये मन में एक जलन होती है, देखे बिनु रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाई। बोले जब तक हम राम जी का चरण नहीं देख लेंगे, हमारी जलन नहीं जाएगी। ये देखो दर्द कैसा होता है। काकभूषुंडी जी का दर्द है, आप देखिए। एक सूल मोहि बिसरे न काहू, गुरु कर कोमल सील स्वभाव। बोले और सब बहुत अच्छा है। एक दर्द हमें हमेशा रहेगा कि हम गुरु को, जो पहले वाले गुरु मिले थे, उनको बहुत हम सुख नहीं दे पाए थे। एक सूल मोहि बिसरे न काहू, गुरु कल कोमल सील स्वभाव। ये उनका दर्द था। सीता जी का दर्द आप देखिए, राम जी के लिए था। कभी किसी भक्त का दर्द, हनुमान जी को यह दर्द नहीं हुआ, यह उनको कष्ट नहीं हुआ। मारही चरण करही बहु हासी, कि हमको चरण से मारा गया। बताइए, इन लोग, राम जी की गलती थी, वो चले गए, रावण आ गया। जब गलती किए तो हमको नहीं याद किए, और अब परिणाम आ गया। अब हमसे कह रहे हैं लंका में खोज करिए। हम परेशान हुए, वहां जाके इतना अपमान हुआ, हमको कुछ मिला भी नहीं, कोई पोजीशन नहीं मिली। तारीफ किया लेकिन उतनी नहीं किया जितनी करनी चाहिए थी।
ये सब हम लोग का है, हमेशा कंप्लेन बॉक्स। लक्ष्मण जी को यह दर्द नहीं था कि देखो 13 साल इतनी सेवा किया, जब से हनुमान आए तब से हमारी सेवा ही छिन गई। अच्छा खासा खाना वाना खिलाते थे, अकेले हमको एक्सक्लूसिव अटेंशन मिलता था। बताइए साहब, पैर भी हम दबाएं, खाना भी हम लाएं, बिस्तर भी हम ठीक करें, कुटिया भी हम बनाएं, और जब से ये आ गए हैं हनुमान, फल ले आते हैं दौड़ दौड़ के फटाक से। अब इनकी वैल्यू इतनी बढ़ गई, सीता जी का पता लगा लिया, हमारी तो वैल्यू ही नहीं है कुछ, छोड़ा हमने ज़्यादा, मतलब हमारा प्यार बढ़ गया। इससे अच्छा तो घर ही में रहते। 13 साल को इतना काम किया, कभी भगवान ने गले नहीं लगाया। ये एक दिन के लिए अपना सीता जी का पता क्या लगा लिए, इनको गले लगा रहे हैं, बोल रहे हैं तात तो ही उरिण में नाही। हमसे कभी नहीं बोला ऐसा कि तात तो ही उरिण में नाही। आफ्टर ऑल हमने भी तो इतना सेक्रीफाइस किया, कोई हमारा एप्रिसिएशन नहीं, सब बेकार है। किसी और के लिए किए होते तो समझता वो। ये हम लोग की स्टाइल है। अहंकार के दर्द से बाहर आके ईश्वर को की सेवा ना करने का दर्द जितना बढ़ेगा ना, आपके अहंकार का दर्द खत्म हो जाएगा। हम बता रहे हैं आपसे, आप सीक्वेंस से चलिए, आप सोपान से चलिए। बहुत दिन तक जिसका दर्द ईश्वर को प्रसन्न न करने का होता है, वही इतना प्रयास करता है कि ईश्वर को खूब प्रसन्न करता है। और जब ईश्वर देखता है कि इसने हमको बहुत प्रसन्न किया, तो उसके अंदर अहंकार तो चला ही जाता है। फिर ईश्वर एक और दर्द देता है, और उसका नाम अज्ञान होने का दर्द होता है कि हमें अपने अंदर सीमा का अनुभव क्यों होता है, हमें अपने अंदर पूर्णता की अनुभूति क्यों नहीं होती। फिर उसकी ये तकलीफ नहीं है कि लोग हमको क्या मिले, पैसा नहीं मिला, यश मिला, अपमान मिला, ये सब उसकी प्रॉब्लम नहीं है। हम फिर से बोलते हैं आपसे, अगर आपको अहंकार की प्रॉब्लम है तो ज्ञान से नहीं जाएगी, वो भक्ति से ही जाएगी। अहंकार का दर्द भक्ति, भगवान के प्रेम न करने के दर्द से जाएगा। अब इस दर्द को बनाइए कि हम 4 माला कर पाते हैं, हम इतना ही पाठ कर पाए आज। हम सारे कर्म हमारे समर्पण के योग्य नहीं थे आज के। गुस्सा समर्पण के योग्य नहीं था, आलस समर्पण के योग्य नहीं था। आज जरा सर्वेंट पे हमने डांट दिया, वो समर्पण के योग्य नहीं था। धीरे धीरे इस अहंकार के दर्द से बाहर आइए, धीरे धीरे इस अटैचमेंट के दर्द से बाहर आइए। हमें क्या मिला क्या नहीं मिला, इससे बड़ी बहुत बड़ी बात है ईश्वर को हमने कितना सुख दिया। हमें नहीं मिले न मिले, हम खत्म हो जाएं, खप जाएं, लेकिन हम भगवान को बहुत सुख देंगे, गुरुओं को बहुत सुख देंगे। हम तो आए हैं खत्म होने के लिए, हमारा जन्म ही हुआ है अहंकार को खत्म करने के लिए, हमारा जन्म ही हुआ है वैराग्य प्राप्ति के लिए। ये सेकेंड स्टेज पे थोड़ा प्रमोशन हो जाना चाहिए। बहुत दिन तक जो ईश्वर को सुख देता है, ये ठीक है ना, आप हमारी बात आप अप्रिशिएट कर रहे होंगे शायद। बहुत दिन तक जो ईश्वर को सुख देता है, पाठ से, जप से और विराट की पूजा से, जो भी आपके सामने आए उसको वाणी से सुख दीजिए, उसकी गालियां सुन लीजिए, लेकिन आप स्वयं ऐसा कुछ मत बोलिए कि उसको कष्ट हो। जितना कष्ट आपको आए आप झेल लीजिए, लेकिन हमारे सामने जो आएगा उसकी हम पूजा करेंगे। बिना विराट के कोई हिरण्यगर्भ के पास नहीं पहुंच पाता, बिना हिरण्यगर्भ उपासना के कोई ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाता। फिर ईश्वर के पास जब हम बहुत करीब हो जाते हैं उनकी सेवा करके,
पूजा हम करते हैं अपने मन के उस दर्द को हटाने के लिए कि हमने दिया नहीं। जप हम करते हैं अपने मन के उस दर्द को हटाने के लिए कि हमने भगवान को बहुत बुलाया नहीं। परिक्रमा हम करते हैं इस दर्द को हटाने के लिए हम भगवान के आसपास नाचे नहीं, घूमे नहीं। पाठ हम करते हैं इसके लिए कि भगवान की हमने प्रशंसा बहुत नहीं किया। आसपास के लोगों की सेवा करते हैं जिससे कि भगवान के लोगों का हम अपमान न करें, हम सम्मान करें। जब बहुत दिन तक आप इस लाइफस्टाइल में रहते हैं, सेकंड स्टेज, तब फिर भगवान आपको वेदांत का श्रवण करवाते हैं और अज्ञान को दूर न होने का दर्द पैदा होता है। ध्यान दीजिएगा, आप यहां दर्द है नहीं अज्ञान दूर करने चले गोचू है। अधिकारी भक्ति के बात कर रहे हैं वेदांत की। इदम कृतम, अब जो अज्ञान जब चला जाता है तब फिर हम वेदांत में प्रवेश करते हैं। सो फ्रॉम सेल्फिश लाइफ इट्स अ डिवोटेड लाइफ, एंड फ्रॉम डिवोटेड लाइफ इट्स अ लाइफ ऑफ लिसनिंग वेदांत and dwelling in Vedanta. So from a life of active life of selfishness, I have a devoted life. From devoted life, I have a listening life from teacher. And from listening life, I have a life of meditation. And from life of meditation, there is only self remaining. और ये चौथे पांचवें स्टेज की बात अब अष्टावक्र जी करते हैं। अब यहाँ पे बात हुई, अब जब अज्ञान का किसी को दर्द हुआ तब वो आपको क्या लगता है, वो परिवार में रहेगा, वो नौकरी चाकरी करेगा, वो दिन रात ध्यान करेगा कि आत्मा पूर्ण कैसे। हमें अपने अहम में सीमा की अनुभूति क्यों हो रही है, वो ध्यान करेगा, मनन करेगा, जिसको बोलते हैं ना मरता क्या नहीं करता। जब आपको लगेगा कि हम मरी जा रहे हैं, जीवन बीता जा रहा है, उसके बाद फिर आप बहुत घनघोर प्रयास करिएगा। जैसे कागज को अग्नि में डाल दें तो कागज का एक एक टुकड़ा जल के राख हो जाता है। उसी प्रकार से जब अपने अपने अहंकार को, अपने सीमित अहम को वेदांत की अग्नि में जब हम डाल देते हैं, दिन रात वो जो अग्नि है हमारे छोटे से अहम को जला देती है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडित। आई शुड बी कंज्यूम्ड बाय दैट नॉलेज। अभी नॉलेज कुछ और है, हम कंज्यूम नहीं होते। दिन रात उसका विचार नहीं आता, सुबह शाम दिन रात सोते जागते हंसते बोलते श्वास की तरह हम जब वेदांत सुन का विचार करते हैं, वो करते हैं क्योंकि हमारे पास षट संपत्ति है, शम दम उप्रति तितिक्षा श्रद्धा समाधान विवेक वैराग्य मुमुक्षुत्व भरा हुआ है हमारे अंदर, उसकी डेफिशिएंसी नहीं है, वो एकदम पूर्ण है, वो एकदम जिसको बोलते हैं लबालब है हमारे अंदर। हम भूल ही नहीं पाते एक मिनट के लिए भी। उसके बाद जब हमारे अंदर ब्रह्म की अनंतता का अनुभव ही नहीं होता, हम ब्रह्म जानते नहीं हैं, हम ब्रह्म हैं। जैसे हमारा नाम कुछ है, हमारा नाम सुरेश है, तो हम ये नहीं बोलते कि हम सुरेश को जानते हैं, हम बोलते हैं हम सुरेश हैं। जो आपका नाम है उसको आप जानते नहीं है, वो हैं। आप ये नहीं बोलते वो आदमी है, आप ये नहीं बोलते कभी कभी हम उसको कभी कभी देखते हैं, कभी कभी सुरेश को देखते हैं। अरे भाई हम हैं, दिन रात हम स्वयं को ही जानते हैं, हम स्वयं को ही देखते हैं, उसी के साथ जागते हैं, उसी के साथ खाते हैं, उसी के साथ सोते हैं, उसी के साथ बोलते हैं। ऐसा एक क्षण नहीं होता कि हम अपने आप को नहीं जाने। तो ऐसा एक क्षण ना होना चाहिए कि हम ब्रह्म ज्ञान न हो, हमारा पूर्णता की अनुभूति न हो हमारी। अब इस महापुरुष के लिए अष्टावक्र जी ने जो श्लोक बोला आप उसको देखिए, उसके मन में ये नहीं रहता इदम कृतम इदम न कृतम। श्लोक देखिए, ये काम हुआ है, ये काम नहीं हुआ है। अब ये तो स्टेज नंबर 1 वाला है बेचारा,
जिसको अहंकार का दर्द है। अब कंपैरिजन देखिए उसका। हम लोग के पास हजारों काम है। जानते हैं क्यों हजारों काम है? क्योंकि हजारों करता है। क्योंकि हर कोई करता, खर्च करता के कारण एक सीमा है। बच्चे को स्कूल में ले जाना है, आज जो है डेंटिस्ट के पास भी जाना है, पैसा भी कमाना है, ग्रैंडसन के साथ खेलना भी है। वो हमसे कल कह रहा था कि डैडी, दादाजी आप खेलते ही नहीं हमारे साथ, उसके साथ भी खेलना है। जिंदगी ने खेल हमारे साथ कर दिया, वो नहीं खेला हमने। परिस्थिति ने हमारे साथ खेला, अब हमको ग्रैंडसन के साथ खेलना है। वो कहता आप घोड़े बनिए, हम आपके ऊपर चढ़ेंगे। जिंदगी ने गधा बनाया, वो घोड़ा बना रहा है। एनीवे, तो इदम कृतम इदम न कृतम। ऑफिस जाना है, ये काम पूरा हुआ, वो प्रोजेक्ट पूरा करना है, इनको कॉल करना है, वहां नहीं कॉल करना है, कपड़ा धोना है। इदम कृतम इदम न कृतम। सारे कर्ता दिन भर चीखते रहते हैं, हमारी मांगे पूरी हो, ये काम करो, वो काम करो। एक काम नहीं हुआ तो हमारे अंदर पूर्णता है। दिन बीत जाता है, जैसे दिन बीता, अगले दिन सुबह उठते ही मान सब करता चिल्लाना शुरू कर दिया। स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, पैसा कमाना है, यहाँ लैपटॉप है, वो मेल नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, यहाँ गए। ये ज्ञानी की स्थिति नहीं है। अरे फ्री करो। इदम कृतम इदम न कृतम इति द्वंद्वे ही मुक्तम यदा मनः। जिसका मन इन द्वंद्व से मुक्त है। द्वंद्व मतलब पेयर्स ऑफ ऑपोजिट, जैसे दिन रात, सुबह शाम। द्वंद्व, द्वौ द्वौ इति भाव, ये उल्टा है। ये हो गया, ये नहीं हुआ, प्रशंसा भी हो गई, निंदा भी हो गई। इसका नंबर, ये संसार का, इसमें द्वंद्व नहीं है। अहम में द्वंद्व नहीं है, परिस्थिति में द्वंद्व है, मन में द्वंद्व है, मान्यता में द्वंद्व हो सकता है। परिस्थिति कल तक बहुत अच्छी थी, आज नहीं अच्छी। कल वो आदमी बहुत प्रेम करता था, आज उसने हमसे प्रेम करना छोड़ दिया। कल तक बिल्कुल प्रेम नहीं करता था, आज पता नहीं उसका कहां से प्रेम जाग गया। एक क्या सपना आया पता नहीं उसको, ये द्वंद्व हो गया। कल बिल्कुल खाना ठीक नहीं था, आज पता नहीं इतना अच्छा खाना कहां से बना दिया गोविंद ने। तो इदम कृतम इदम न इति द्वंद्वैर मुक्तम। ये तो परिस्थिति में द्वंद्व हमेशा ही रहेगा। शरीर कभी बीमार पड़ेगा, कभी एकदम स्वस्थ रहेगा, कभी दर्द नहीं रहेगा, कभी बहुत दर्द रहेगा। लेकिन अहम में कोई द्वंद्व है नहीं, क्योंकि उसके अलावा कोई है नहीं। देखिएगा सेकंड लाइन, आप देखिए, धर्मार्थ काम मोक्षेषु। ये जो व्यक्ति होता है, ये इसका चारी दिशा में इन्वॉल्वमेंट होता है। यह तो अपने अहंकार और सिक्योरिटी को बढ़ाता रहता है। इसी को बोलते हैं अर्थ पुरुषार्थ। प्रॉब्लम यह है कि जिसको बढ़ाता है वो खुद में सच नहीं है। भाई आप बोलते हैं हम इनसिक्योर हैं, अहंकार हमेशा इनसिक्योर होगा। आप पैसा कमाते हैं जिससे कि हमारा भविष्य अच्छा रहे, लेकिन जिस अहंकार और ममता के लिए हम काम करते हैं वो सच में ही ठीक नहीं। वी डोंट ब्रिंग सिक्योरिटी, वी ट्राई टू रिमूव द इनसिक्योर पर्सन इन मी, एंड दैट इनसिक्योर पर्सन इन मी इज नॉट वेरी ट्रू। आत्मा इनसिक्योर नहीं है। ये अर्थ पुरुषार्थ हो गया। फिर बीच बीच में उसको काम पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, कुछ प्लेजर की जरूरत होती है, खाने के लिए चाहिए, घूमने के लिए चाहिए, वहां के लिए काम है। मतलब उसको सीमा मालूम पड़ती है। शरीर की सिक्योरिटी न होने से सीमा। सुनिएगा, आज हम बाहर जा ही नहीं पाते घूमने के लिए, इसकी सीमा। थर्ड, धर्म नहीं कर पाए, इसकी सीमा। हमने धर्म पुरुष, हमने दान नहीं दिया ज्यादा, इसकी सीमा। और सुनिए, ये हाई क्लास है, मोक्ष हमें नहीं हुआ, इसकी सीमा। आदमी चार सीमा में है और वो इसके लिए कर्म करता है,
लेकिन जिसको ज्ञान हो गया है उसके अंदर ना तो आत्मा की इनसिक्योरिटी की सीमा है क्योंकि आत्मा पूर्ण है, न उसको लगता है कि हमें सुख चाहिए क्योंकि वो सुख स्वरूप है, न उसको लगता है कि हम अधार्मिक हैं क्योंकि वो स्वयं में वो शुद्ध रूप है, न उसको लगता है मोक्ष चाहिए क्योंकि वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। इसलिए उसकी प्रवृत्ति हो तो कहाँ हो, वो काम करे तो किसके लिए करे, ना तो कोई करता है और ना तो कोई जगत है जहां पे काम करना है। तो बृहदारण्यक में एक लाइन आई, आत्मानम चेत विजानियात अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत। अगर किसी ने आत्मा को जान लिया तो करता कहाँ है और कर्म कहाँ है, किसके लिए करें। ये 5वां श्लोक है। आई होप आपको स्पष्ट हुआ होगा, नहीं हुआ है तो आप फिर से सुन लीजिएगा। अर्थ पुरुषार्थ, कहीं ना कहीं हमारे पास फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, इमोशनल इनसिक्योरिटी, हेल्थ वाइज इनसिक्योरिटी, अपनी सिचुएशनल इनसिक्योरिटी, हमारी परिस्थिति अच्छी रहे, हमारा शरीर अच्छा रहे, अटैचमेंट इनसिक्योरिटी, जिससे हमारा अटैचमेंट है वो लोग हमको छोड़ ना दें। ये सारी इनसिक्योरिटीज माया की सारी बेटियों का नाम है। और सारी इनसिक्योरिटी का जो पति है उसका नाम है अहंकार। वो रहेगा तो ये सब रहेगा ही। अहंकार रहे और व्यक्ति सिक्योर रहे, वो जाएगा उसको डर लगे कोई हमको अपमान न कर दो, ईगो की इनसिक्योरिटी। अटैच्ड रहे और आदमी सिक्योर रहे। क्या बात करते हो। वासना हो और आदमी इनसिक्योर न रहे, धन की वासना हो और धन को लेकर इनसिक्योरिटी न रहे, यश की वासना हो और यश को लेकर इनसिक्योरिटी न रहे। वाह 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 वाह। बच्चे की वासना हो और मेरा बच्चा है और फिर उसके बाद इनसिक्योरिटी न रहे उसको लेके, कारण बना के रखें, कार्य नहीं चाहते। वाह। गैस के सिलेंडर चूल्हे पे बैठ जाए लेकिन गर्मी न लगे, जलते हुए गैस चूल्हे पे बैठ जाए, स्टोव पे बैठ जाए लेकिन हम जले न कहीं। कारण सारा रखा है, अटैचमेंट को बना के रखा, वासना को बना के रखा, अहंकार को बना के रखा, और साफ इनसिक्योरिटी न रहे। बच्चे के लिए हमने एफडी बना दिया है, एक घर ले लिया है, एक फ्लोर उसका बना के रख दिया। आप फ्लोर हो चाहे जो कुछ भी करो, जब तक अपने अंदर अहंकार रहेगा तब तक अर्थ पुरुषार्थ रहेगा, जब तक अटैचमेंट रहेगा अर्थ पुरुषार्थ रहेगा। ये मिथ्या पुरुषार्थ है क्योंकि कभी सिक्योर नहीं सकता। आप 4 सिक्योरिटी लाओगे, उस सिक्योरिटी से इनसिक्योरिटी निकल आएगी। जिस घर से आपने सिक्योर किया वो घर स्वयं इनसिक्योरिटी कारण हो जाता है। मेड नहीं आई, वही इनसिक्योरिटी हो गई। पंखा नहीं काम कर रहा है, एसी नहीं काम कर रहा है, वही इनसिक्योरिटी हो गई। गेट बंद किया कि नहीं किया, वही इनसिक्योरिटी हो गई। साउथ अफ्रीका में आके देखिए तो समझ में आएगा कितनी इनसिक्योरिटी हो जाती। पति पत्नी को लेकर इतनी इनसिक्योरिटी रहती है, क्या बात करते हो यार। और इनसिक्योरिटी आपको सिक्योरिटी दूर करने के लिए खूब काम करवाती है। जैसे घोड़े को चाबुक मारा जाता है, वो घोड़ा दौड़ता रहता है, वैसे हमारी वासनाएं हमको चाबुक मारती रहती हैं कि चलो चलो चलो, कमाओ 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 कमाओ। घर कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। बच्चे को जाओ पियानो क्लास ले जाओ, बच्चों को स्विमिंग क्लास में छोड़ आओ, बच्चों को ड्रॉप कर दो, पिकअप कर लो, ग्रैंडसन के साथ रह लो, ग्रैंडसन पता नहीं कब छोड़ देगा हमको, हम बहुत दिन नहीं रहेंगे जीवित। चलो 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 चलो, बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो। सब जितने हमारे अटैच लोग हैं सबको खुश कर दो खुश कर दो खुश कर दो। चलो सबको आज लंच करवा दो लंच करवा दो लंच करवा दो। लंच करवाने के लिए चले गए। उसने कहा डैडी आप तो बहुत दिन बाद लाए, चलो तुमको बाहर ले चलते हैं, चलो मसूरी चलो मसूरी चलो। अभी मसूर की दाल खाते थे, अब मसूरी चले गए। चलो मसूरी चलो मसूरी चलो मसूरी चलो मसूरी चलो मसूरी चलो। डैडी आप आउट ऑफ स्टेशन ले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री ले जाते हैं, चलो 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 चलो। उसको खुश करवाने के लिए हम स्विट्जरलैंड लेंगे, चलो 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 चलो। चलो अमेरिका चलो चलो अमेरिका चलो।
वहाँ मामा जी रहतू नहीं क्या ठहरेंगे, पैसा बचेगा, चलो 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 वहाँ काम पुरुषार्थ में आ गए, चलो थोड़ा धर्म करते हैं, सत्यनारायण की पूजा करते हैं, पंडित जी चलो 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 पुण्य बढ़ाते हैं, थोड़ा सा दान दे देते हैं। हाँ, कमाई है करोड़ों की, दान दिया 1000 10,000, उसी में खुश हो गए, उसी में नाम सब जगह लिखवाना चाहते हैं, हमारा नाम हो जाए। हाँ चलो 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 चलो। ये जब तक अहंकार है तब तक आपका धर्म आपका ये चारों पुरुषार्थ, ये तीनों पुरुषार्थ अहंकार के ही बेटे हैं। आप क्या बात करते हैं भाई? और वो आपको विप लगा के भागते रहेंगे। बेटी कह रही है कि तो आप आते नहीं हमारे पास, ज़्यादा ही मिशन में जाते हैं, आप हमारे घर स्पेंड करिए टाइम, हमारे साथ टाइम स्पेंड करिए। हम गए टाइम स्पेंड करने, वो खुद ही जॉब में चली गई, हम घर के दीवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे बजाय बेटी के। धर्मार्थ यही संसारी का जीवन बेचारे, इन लोग पिटाई चारों तरफ से पिटते रहते हैं, फिर भी छोड़ नहीं पाते। उस अहंकार को छोड़ के आत्मा में स्थित हो जाएं, भक्ति में स्थित हो जाएं। और फिर लिखा है मोक्ष पुरुषार्थ ही एक सच पुरुषार्थ है। और जो इस मोक्ष पुरुषार्थ से जिसने अपने आप को जान लिया कि हम ससीम अहम नहीं है, निरपेक्षम सतदा भवेत, उसके बाद उस किसके पास जाए, क्या काम करे, किससे बोले, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। उसके पास कहाँ जाए वो, किसके पास जाए, किससे बोले, क्यों बोले, वो क्या काम करे, वो निरपेक्षम तदा भवेत, वो निरपेक्ष हो गया, किससे अपेक्षा करे, वो आत्मरमण में ही है। चलिए अगला श्लोक देखिए। अपने जीवन के आप सारे आयाम को देख सकते हैं, आपको लगेगा कि हमारे बारे में अष्टावक्र जी बात कर रहे हैं, ये बात आपको लगनी चाहिए। बोले अष्टावक्र जी कम, आप ही ज़्यादा कर रहे हैं। तो जी बोले उसी का विस्तार करेंगे। कार्टून बना के रख लिया अपने जीवन को बिना आत्मा को जाने। अहंकार आदमी को दीन बना देता है, अटैचमेंट आदमी को दीन, पैथेटिक बना देता है, जैसे भिखारी बना देता है, प्रेम का भिखारी है। अहंकार और अटैचमेंट व्यक्ति को एकदम लाचार बना देते हैं, हेल्पलेस बना देते हैं, बेवकूफ बना देते हैं, पागल बना देते हैं, और बनाते ही रहते हैं। हम अपने आप को देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। और फिर भी हमको ये ज्ञान रहता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत अच्छे बोलते हैं, हम बहुत अच्छा गाते हैं। यही सब आदमी मिथ्या अभिमान से अपने आप को बहलाता फुसलाता रहता है। कभी टीवी देख लेगा, कभी थोड़ा सा चिप्स खा लेगा, कभी जो है फ़ोन अटेंड कर लेगा, यही सब कर करके दिन बिता के अपने आप को ख़त्म कर देता है। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। तीनों पुरुषार्थ की अपनी अपना प्लेस है, हम उसका वो नहीं कर रहे हैं। धर्म पुरुषार्थ से काम और अर्थ पुरुषार्थ को कंट्रोल करना चाहिए, और धीरे धीरे धर्म पुरुषार्थ से अपने अंतःकरण की शुद्धि करके मोक्ष पुरुषार्थ की तरफ आना चाहिए। कि हमें समस्या अहंकार की नहीं है, हमें समस्या भगवान को प्रसन्न करने की भी नहीं है, हमें समस्या अज्ञान की है। और मोक्ष पुरुषार्थ को सिद्ध करके हमें समस्या अज्ञान की भी नहीं है, क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप हैं। अज्ञान और ज्ञान साथ कैसे रह सकते हैं? जब हम अज्ञान को जानते हैं तो अज्ञान कहाँ होगा? हम ही हम तो हैं। चैतन्य में अहंकार अज्ञान कहाँ से हो सकता है? मैं ही तो हूँ, पूर्ण हूँ। अज्ञानी तो गलत था, हम अज्ञान है ही नहीं, अज्ञान हो ही नहीं सकता हमारे अंदर। हम क्या काम करें फिर, किसके लिए करें? बस हम आत्मरमण में रहेंगे। यह निरपेक्षम तदा भवेत्। आई होप आपको स्पष्ट होगी बात, और नहीं स्पष्ट है तो आप फिर से सुनिएगा। लेकिन आपको इस स्थिति में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद आना पड़ेगा। कब तक हम लोग उसी अपने शेल में रहेंगे? कब तक कुकून में रहेंगे? कब तक इस काजल की कोठरी में रहेंगे? कब तक आप अपने बनाए हुए जेल में सड़ते रहेंगे? कब तक अपने अज्ञान में हम अपने आप को खोया हुआ मानेंगे? कब तक हम दुखी रहेंगे? कब तक हम वासना के चेन में रहेंगे? उससे बाहर आना चाहिए। लेट अस थ्रो इट आउट, लेट अस मूव अहेड इन अवर लाइफ। चलिए हम लोग अगला श्लोक पाठ करते हैं। दिस इज 6th वर्स, छठा है ना? हाँ, चलिए हमारे पीछे बोलिए आप। विरक्त
विरक्तो विषय द्वेष्टा रागी विषय लोलुपः ग्रह मोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान। फिर से, विरक्तो विषय द्वेष्टा रागी विषय लोलुपः ग्रह मोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान। न विरक्तो न रागवान। देखिए, अब एक के बाद दूसरा स्टेप लीजिएगा आप। पहले आदमी रागी होता है, वो खाने वाला रागी नहीं, ये दूसरा रागी है। हर जगह जहाँ देखो वहीं मिलेट मिलेट। अरे भाई, कितना मिलेट लें, हर जगह मिलेट मिलेट। भगवान से मिल नहीं पा रहे हैं फिर भी मिलेट ले रहे हैं। तो पहला है कि व्यक्ति रागी होता है। रागी मतलब है कि वो किसी चीज़ को लेके अपने ओपिनियंस में, किसी को लेके वो अपने ओपिनियंस को बनाता है, और मज़ेदार बात है वो पूरा नहीं हो सकता। यू आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। आपने ऐसी मान्यता बना के रखी है जो कभी पूरी हो नहीं सकती। हमारा बच्चा सुखी रहे, ये पूरी हो नहीं सकती। आप नहीं हुए, आपके पिताजी नहीं हुए, माताजी नहीं हुई, दादाजी नहीं हुए, दादाजी नहीं हुई, नाना जी हुए, नानी जी नहीं हुई, आप बच्चा कैसे सुखी हो जाएगा? ये राग, जिसके प्रति राग होता है, व्यक्ति उस इशू पे बहुत इंसिस्टेंट हो जाता है। उस इशू पे किसी को सुनता नहीं है। ही इज़ अ वेरी नॉन ओबीडियंट पर्सन ऑन दैट इशू। जिस इशू पे आपका राग होगा, चाहे वो धन से हो, चाहे वो खाने से हो, चाहे बेटे से हो, चाहे बेटी से हो, चाहे पिता से हो, चाहे माता से हो, राग मतलब उस इशू पे हम पगला गए हैं। इन शॉर्ट, राग मतलब हम उस इशू पे किसी की सुन नहीं सकते। राग मतलब कि हम उस मामले में, उस बात पे किसी को मान नहीं पाते, और हम जानते हैं कि हम गलत हैं फिर भी हम छोड़ नहीं पाते। अनिच्छन अपि वाष्णेय बलादिव नियोजिता। राग का मतलब ये होता है, चलो भाई थोड़ा राग से आगे बढ़ते हैं, सुना हो ना, तो इसको फिर सेकेंड स्टेप, राग हटाने के लिए जहाँ राग है, जिस विषय, वहाँ पे दुख बुद्धि बनाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, वहाँ पे दुख बुद्धि बनाइए। अगर भोजन में बहुत राग है तो जो चीज़ पसंद है उस ज़्यादा भोजन के दुख को आप देखिए। किसी व्यक्ति में राग हो तो देखिए कि कितना हमें दुख मिला है, उस व्यक्ति से नहीं, उस व्यक्ति से राग होने से। कितना हमने उससे बोला कि ये करो वो करो, उसके पीछे पड़े रहे हम, उस इशू से कितना हम परेशान हुए हैं, क्योंकि हमारी बात पूरी नहीं हुई, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। हम अपने आग्रह से कितना कष्ट पाए हैं, हम अपने ऑब्सेशन से हमने कितना अपने आप को परेशान किया है। वास्तव में किसी ने हमको परेशान नहीं किया। ये देखिए, इसीलिए विषय का एक व्युत्पत्ति है, विषयम प्रति याति इति विषय। जो विष के प्रति ले जाए उसको बोलते हैं विषय, जो विष की तरफ ले जाए। और विषयन्वन्ति इति विषय, दो अर्थ है। सीव धातु होती है जो हमको बांध दे, किसी बात से बांध दे। हम रहना चाहते थे फ्री, अच्छा हाँ, लेकिन हम हो गए बाउंड। इस इशू ने, इस कर्म ने, इस व्यक्ति के राग ने हमको बहुत दुखी किया है। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध के पहिरी चोलना, कंठ विषय की माल। बहुत दुख होना चाहिए, बहुत दोष देखना चाहिए, व्यक्ति में नहीं, अपने राग में, अपने द्वेष में, अपने अहंकार में। नहीं तो आपको सब ठीक ही ठीक लगेगा, सब अच्छा ही लगेगा, अपना ओपिनियन बहुत अच्छा लगता है, अपनी बात बहुत अच्छी लगती है। मतलब
संसारी का लक्षण ही यही है, उसको अपना राग बहुत अच्छा लगता है। काम भुजंग डसत जब माही, विषय नीम कटुक लाग न ताही। तो गांव में पहले से देखते थे कि सांप जहरीला है कि नहीं, उसको नीम खिलाते थे। और अगर नीम मीठी लगे मतलब सांप जहरीला था, तो अपना ओपिनियन अगर बहुत अच्छा लगे, अपनी बात अच्छी लगे, अपना अटैचमेंट बहुत अच्छा लगे, मतलब हमें ग्रैंडसन से बहुत अटैचमेंट है, हमें बेटे से बहुत अटैचमेंट है और हमें बहुत खुश है, वाह 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 वाह, हम बहुत खुश हैं अपने अटैचमेंट से, हम बहुत खुश हैं अपने अहंकार से, हम छोड़ नहीं पाते। तो यही संसारी का लक्षण होता है। कम से कम साधक को तो दुख होना चाहिए, गलती भी करो दुख भी ना हो, अजीब आदमी है। बोले आप ही कहते हैं हमेशा खुश रहो भगवान को लेकर, अपनी बेवकूफी को लेकर नहीं। तो जब आदमी विरक्त होता है, विरक्तो विषय द्वेष्टा, अगर आपको और देखना है कि कैसे दुखी होता था, विनय पत्रिका पढ़िएगा, वहां गोस्वामी जी के दुख को देखिए। एक एक आसक्ति से, एक एक अहंकार की चोट से व्यक्ति को खुद में बहुत दुख होना चाहिए। हमें दुख वस्तु से होता है, वृत्ति से नहीं होता। हम लोग को दुख होता है पति से, पत्नी से, बेटे से, प्रारब्ध से दुख होता है, वृत्ति से नहीं होता। तो जब तक कि हम लोग की दुख बुद्धि नहीं होती तो वैराग्य बढ़ता नहीं है। वैराग्य इज बेस्ड ऑन दुख बुद्धि। थोड़ी देर बैठ के ना, जहां जहां आपको सुख मालूम पड़ता है वहां बैठ के थोड़ी देर तक आप पता लगाइए कि उसमें दुख कैसे हम परेशान हुए हैं, कैसे हम अपने ओपिनियन से, अपनी मान्यता के, हम क्या बोले, सुबह सुबह आ रहा है शब्द, जोरदार शब्द आ रहा है लेकिन हम बोलना ही नहीं चाहते। अपनी मान्यता की, झूठी मान्यता, झूठे संबंध, झूठे अहंकार, झूठे राग, झूठे द्वेष के टट्टू बने हुए हैं। टट्टू मतलब म्यूल होता है। इतना इन लोग ने हमको नचाया है। विरागी विरक्तो विषय द्वेष्टा, एक खाने के पीछे हम कितना परेशान हुए, बाहर जा जा के खाए हम। बड़े डिनर करने गए थे, ताज होटल में गए थे, 2-4 हजार फूक फाक के आ गए। यहाँ पे घर की खिचड़ी नहीं अच्छी लगी। आपको पता नहीं होगा, भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। इंडिया का नेशनल फूड खिचड़ी है। पिज्ज़ा खाए, इतना चीज़ वगैरह ले लिए, वेट अलग बढ़ा, डॉक्टर अलग परेशान हो रहे हैं। पकौड़ी खाए, पूरा हमारा हार्ट खराब हो गया, फूलते चले जा रहे हैं, शरीर कहीं से बढ़ रहा है अदरक की तरह। विरक्तो विषय द्वेषना। इतना तिरस्कार सहा हमने, इतनी बदनामी हुई हमारी इसी विषय के कारण। उसमें अहंकार भी आता है, इस विषय में वही बांधता है, ममता भी आती है, ईर्ष्या भी आती है, सब हमारे लिए विषय है। जब साधक जिस चीज को लेके बार बार दुख बुद्धि करता है, वहां धीरे धीरे उसका मन उचट जाता है, उसके मन में ग्लानि होने लगती है। संत ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी में उदाहरण देते हैं। वो बोलते हैं जैसे जितना भी कोई प्यासा हो वो पस को नहीं पिएगा, जितना भी कोई कामी हो एक मरी स्त्री का आलिंगन नहीं करेगा। उसी प्रकार से जब साधक मैच्योर हो गया, उसको विषय से देखने से ही ग्लानि हो जाती। विरक्तो विषय द्वेष्टा। देखिए आप, रागी विषय लोलुपः,
इसके बारे में ऑलरेडी हमने बोल दिया। रागी विषय लोलुपा, लोलुपा मतलब लालची, इलायची नहीं बोला हमने, लालची बोला। तो रागी विषय लोलुपा, रागी जो होता है बोले जितनी डांट हमको सुबह पड़ती है स्वामी जी सत्संग से, उतनी दिन भर में नहीं पड़ती किसी से। नहीं हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, ये अष्टावक्र जी की बात हो रही है। नहीं अच्छा लगता है, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, हम लोग को ऐसा पोलियो हुआ है, इंटेलेक्चुअल पोलियो और पैरालिसिस, उसको शॉक देना पड़ता है। वरना हम लोग पी के पड़े हुए हैं, मोह की मदिरा पी के झूम रहे हैं, दिन रात झूमते ही रहते हैं। कहीं यहाँ टकराते हैं, कहीं वहाँ टकराते हैं, कहीं यहाँ गिरते हैं, कहीं वहाँ गिरते हैं, कहीं इससे चोट लगती है, फिर उससे चोट लगती है। फिर हम बोलते हैं उन्होंने हमको हर्ट किया। अरे हर्ट हमने अपने आप को किया, बेकार की बात करें। तो रागी विषय लोलुपा, विरक्तो विषय द्वेष्टा। अब आप वैरागी हो गए, मतलब विषय को भोगने से ग्लानि होती है, मतलब मन खराब हो गया यार। आज एक की जगह 2 रसगुल्ला खा लिया, मन खराब हो गया। अब जिंदगी में कभी खाएंगे नहीं रसगुल्ला। क्यों मन खराब हो गया? अरे क्यों हमने खाया? क्यों हम उसके प्रति अटैच्ड हो गए? क्यों हमने क्रोध किया? क्यों हमारे अंदर काम आया? क्यों हमारे अंदर ईर्ष्या आई? याद रखना, साधक तभी बनता है जब अपने आप को बहुत डांटता है। अपने आप से बहुत सिंपैथी मत रखिएगा, बहुत सहानुभूति मत रखिएगा अपने अहंकार से। उसी ने जन्म पे जन्म दिया है। जिंदगी में जितने भी बार दुखी हुए हैं उसी ने दुखी किया था। थोड़ा आधे घंटे अपने आप को डांटने के लिए रख लिया करिए, 15 मिनट रोज। बोले 15 मिनट बहुत कम है, उतने से शुरू करिए पहले। वही संत होता है, इसीलिए संत अपने साथ बहुत कठोर हो जाता है। इसके शिष्य आएंगे तो शिष्य के साथ भी वैसे ही कठोर होना शुरू हो जाता है। तो तपोवन महाराज जी बहुत कठोर थे, जब वो अपने साथ बहुत कठोर थे, हमारा कहने का मतलब। और उनके पास कोई आता तो उनसे भी वैसे ही डिसिप्लिन की वो अपेक्षा करते थे। कभी वो पूछते भी नहीं थे कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। इतना उनके स्ट्रांग वैराग्य था। बोले सब प्रश्न हमसे मत करो, वेदांत का प्रश्न करना हो करो, नहीं तो भागो यहां से, दिमाग मत हमारा खराब करो, भगवान के बारे में प्रश्न करो। बहुत बहुत समय अपने आप को देना चाहिए, अपने मन के कोने में घुस घुस के उसकी बुराई ढूंढना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर रिपोर्ट के किसी कॉर्नर को देखता है कि ये एलिमेंट कम है, ज़्यादा है, वैसे अपने मन के दोष को पता लगा के उसी मन को वो दोष को दिखाना चाहिए और धीरे धीरे उससे बाहर आना चाहिए। एक दिन जब मन में वैराग बढ़ जाता है, ध्यान देकर सुनिएगा, तो आपके पास समय बहुत रहता है, आपके पास मन बहुत रहता है। इट इज नॉट शॉर्टेज ऑफ टाइम, इट इज शॉर्टेज ऑफ माइंड। मन बहुत अवेलेबल रहता है। और फिर जो गुरुदेव हमारे चित्त में रखेंगे तत्वमसि और हम ब्रह्मास्मि, बस उसी वृत्ति को दिन रात बनाने के लिए हमारे पास पूरा समय रहता है। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः, भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमन्तः, अशोकवन्तः, करुणैकवन्तः, कौपीनवन्तः, खलु भाग्यवन्तः। यही भाग्यवान लोग हैं। अब उसकी ध्यान दीजिएगा, अभी तक दोष बुद्धि थी जगत में, अब वेदांत को जानने के बाद मिथ्या बुद्धि आ गई। अब दोष बुद्धि नहीं रह गई। ग्रह मोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान। अब नहीं छोड़ता है ना पकड़ता है। पहले बोलता था मिठाई बहुत खराब चीज है, विषय बहुत खराब चीज है, अब वो बोलता विषय है ही नहीं, हम ही हम है। परसेप्शन उसका देखिए।
ग्रह मोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान। दोनों ही चीज, उससे दोनों से मुक्त हो गया वो रहे विषयों में तो अच्छा, न रहे तो अच्छा। याद रखना, ये साधक के लिए नहीं बोल रहे हैं। साधक फिसल जाएगा विषयों में रह के, उसको दूर ही रहना चाहिए, वो दूर रहे। छोटा बच्चा है, उससे खिलौना छिपा दिया जाता है। बोले तुम खिलौने को लेके फिर खेलने लगते हो, तो मम्मी, कोई मम्मी नहीं होगी जिसने खिलौना ना छिपाया हो। खिलौने को छिपा दिया कहीं पे। अब जब वो 20 साल का हो गया, वो टेडी बियर है, वो पास रहे न रहे, उसमें मिथ्या बुद्धि आ गई, उसको छिपाने की जरूरत नहीं है। अब उसको दोष बुद्धि की जरूरत नहीं है। गुण बुद्धि को हटाने के लिए दोष बुद्धि थी। अब दोष बुद्धि जब आ गई, उसके बाद हम फ्री हो गए। हमें दोष बुद्धि के आने के बाद जो हमारे पास मन में उस विषय को न होने से शांति है, उसमें वैराग का प्रवेश होगा, और फिर गुण और दोष दोनों ही बुद्धि चली गई, वहां मिथ्या बुद्धि आ गई। गुण बुद्धि, दोष बुद्धि, दोनों ही बुद्धि खराब हो गई। ये लास्ट स्टेज है। न विरक्तो न रागवान। ठीक है ना, कोई बोल ही नहीं रहे। हाँ बोले, हाँ ठीक है ठीक ही है। न विरक्तो न रागवान। अब वो जनक जी के साथ रहे, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। सुखदेव जी के जब टेस्ट लिया जनक जी ने, तो उनको बाहर भी रखा दरवाजे के पास, और उनको सारी वीरांगनाओं के सामने भी रखा, सारी नर्तकी के सामने भी रखा। नर्तकियां नाच रही हैं, उनके सामने रखा। उनके हाथ में एक कटोरा दिया, कटोरा तेल से भरा हुआ था। बोला इसको तुम पूरे दरबार में 4 चक्कर 15 चक्कर लगा के आओ। उन्होंने शुरू किया चक्कर लगाना, चारों तरफ से ढोल बजने लगे, नाच शुरू हो गया। वहां पे अष्टावक्र जी को लगा एक ब्रह्मी है, वो तेल गिरा नहीं उनके कटोरे से। वो आखिरी की स्थिति है। याद रखना, जब तो गुण बुद्धि है, ये स्थिति मत प्रैक्टिस करिएगा। दिस इज नॉट टू बी प्रैक्टिस, ये सहज है। प्रैक्टिस करने वाली दोष बुद्धि है। और दोष बुद्धि जब पक्की हो गई, हम उससे खत्म हो गए, तो उस दोष बुद्धि को भी हटा के फिर हमको पता लगता है कि वो सच नहीं है, वो मिथ्या ही है। उसके बाद आप दोनों से फ्री हो गए। चलिए अगला श्लोक हम लोग कल देखेंगे, हमारा समय पूरा हो गया। यू विल सी टुमारो। अपना दिन ऐसा बनाइएगा कि जब आप आज रात में सोइएगा, तो आपको जो आनंद आना चाहिए कि आज का दिन बहुत भरा भरा रहा। शरीर नहीं कह रहे हैं, दिन। आज का दिन काफी पूर्ण रहा, संतोष रहा, न क्रोध आया, न काम आया, न आलस आए, न अपेक्षा आई, न दुख हुआ। दुख हुआ भी तो हम भगवान का नाम लेके ऊपर आ गए। जो कुछ भगवान ने दिया उसको हमने स्वीकार कर लिया। इस भाव से आप आज रात के समय के मन को ध्यान में रखते हुए आप दिन का काम करिएगा। ऐसे काम मत करिएगा कि हमें रात में दिक्कत पड़े, और कल सुबह फिर सुबह को ध्यान में रखते हुए रात का काम करिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह उठने के बाद हमको लगे कल का दिन ऐसा खराब क्यों किया हमने। यू आर अकाउंटेबल फॉर लास्ट मोमेंट। पिछले मोमेंट से अभी का मोमेंट बनेगा। अगर सुबह गड़बड़ हो गई तो दोपहर बनाना मुश्किल पड़ जाएगा। दोपहर गड़बड़ हो गई तो आपको शाम बनाना मुश्किल पड़ जाएगा। यहीं पे सत्संग हमको मदद करता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा बहुत बहुत प्रेम। हरिओम। कल देखेंगे, आप तैयार होके आइएगा। तैयार होने का मतलब इन्हीं को सच धज के आए, मतलब आप पढ़ के आइएगा, जरा सा मनन करके आइएगा,
सोच कर आइएगा। जो आपका कल वाला व्यक्ति होगा वो आज वाले से ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए। 0.1 मिलीमीटर भी सही, हम ज़्यादा नहीं बोल रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम।